लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग बात करेंगे यूपीएससी स्टाफ नर्स के बारे में, जिसका प्री हो गया, जिसके मेंस के लिए कैलेंडर जारी किया गया था आयोग द्वारा, लेकिन वो रद्द कर दिया गया। आरओ का पेपर लीक का मामला था, इसके बाद इलेक्शन की वजह से इन भर्तियों को रद्द कर दिया गया था। इन भर्तियों को रद्द नहीं किया गया था, एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया था और अतिशीघ्र कैलेंडर जारी करने के लिए एक नोटिस दी गई थी, लेकिन अभी तक कैलेंडर जारी नहीं हुआ है। कुछ न्यूज़पेपरों के माध्यम से चर्चा में है ये भर्ती, और ऐसा लग रहा है कि जल्दी कैलेंडर इसका जारी कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वीक तक, तो जहाँ तक उम्मीद जताई जा रही है कि नेक्स्ट वीक तक जारी हो जाना चाहिए। यानी कैलेंडर तैयार है, कभी भी जारी आयोग द्वारा किया जा सकता है। आप लोग वेबसाइट देखते रहें, आपको पता चल ही जाएगा कि कब इसका जारी हो रहा है। रह गई कंपटीशन की बात, तो फीमेल का कंपटीशन करीब 1.5 है, यानी 2 लोगों के बीच में, यानी 2 से भी कम है। 1.5 मतलब डेढ़ हो गया, इस हिसाब से इनका कंपटीशन है। तो फीमेल का तो कह सकते हैं कि कोई ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, थोड़ा बहुत जो तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन तय माना जा रहा है इसमें। और इसमें कट ऑफ वगैरह भी लगने का कोई चांस नहीं है फीमेल में। जो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे लगभग सेलेक्ट हो जाएंगे। और जो मेल कैंडिडेट है उनका 1/7, यानी एक सीट पर 7 कैंडिडेट हैं, लड़ रहे हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं। देखें, मेल के लिए थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है और उनके ऊपर कट ऑफ लगेगा, ज़रूर लगेगा, क्योंकि उनके उनके ऊपर 1.7 का जो मामला है, इस पे ज़रूर कट ऑफ लगेगा। लेकिन फीमेल में कट ऑफ लगने का चांस अभी भी नहीं है। और बात करेंगे 2017 में, तो उसमें भी करीब 1500 सीट खाली गई थी, 200 सीट खाली गई थी 2021 में, करीब 50% सीट खाली चली गई थी 2022 मेल का जो एग्ज़ाम हुआ था। 50% जाने का इसमें रीज़न यही था कि इसमें प्री और मेंस कराया गया था, जो अभी इस बार कराया जा रहा है प्री और मेंस। तो 50% सीट खाली चली गई थी 2022 में। इसमें भी मेंस है, कैंडिडेट काफ़ी परेशान भी हैं कि मेंस में लगभग पहली बार जो बैठ रहे हैं यूपीएससी की वजह से। और नर्सिंग अफसर के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें सिर्फ प्री होता है, मेंस कहीं होता नहीं है। इसमें पहली बार देने बैठ रहे हैं, तो सभी लोग परेशान हैं। आप ये ना सोचें कि सिर्फ आप ही परेशान हैं, सभी लोग परेशान हैं। किसी को पता नहीं चल पा रहा है कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, कैसे उठाएंगे। तो आप लोग नर्सिंग, ओनली नर्सिंग है तो नर्सिंग को पढ़ते रहें। आप यदि सोचते हो कि कुछ टॉपिक्स मिल जाए, कुछ टॉपिक वगैरह मिल जाए और कुछ क्वेश्चन मिल जाए, उससे हम क्वालिफाई कर जाएंगे, तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा आपके लिए। आप नर्सिंग के जो भी सिलेबस दिया हुआ है आयोग के द्वारा, उस आयोग के सिलेबस को देखते हुए तैयारी करते रहें। आपकी वेबसाइट पर दिया हुआ है, जिसके पास होगा वो सभी, लगभग जितने कैंडिडेट सबके पास है क्या सिलेबस आयोग ने जारी किया है। तो उस सिलेबस को देखते हुए आप तैयारी करते रहें। जो सिलेबस जो आपको बुक में नहीं मिला उसको इंटरनेट के माध्यम से पढ़ें, या जब आप कर रहे थे, जब आप जीएनएम कर रहे थे, आप बीएससी नर्सिंग कर रहे थे, उस समय के यदि आपके पास नोट्स है तो उस नोट्स से भी ज़रूर पढ़ें। पढ़ने की बात है तो आप बुक से भी पढ़ें। बाकी जो लोग ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ले रहे हैं अपना ले सकते हैं, उसको हम मना नहीं कर सकते हैं। जिन्होंने कोर्स वगैरह खरीद रखा है वो भी अपना पढ़ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि बुक से ज़्यादा पढ़ें। जो चीज़ बुक में नहीं दी गई है, जो सिलेबस बुक में नहीं है, उसको इंटरनेट के माध्यम से पढ़ें, एक दूसरे से शेयर करें, तभी इसमें कुछ लाभ हो सकता है। और देखें, इसमें जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए कंपटीशन बहुत ही कम है। आप लोग यदि थोड़ी तैयारी करेंगी, लिखने की प्रैक्टिस करेंगी, तो आप लोग का चांस है इसमें होने का, बहुत कम कंपटीशन है। कुछ कमेंट्स आए थे कि सर हमारा कुछ अलग फॉर्म वगैरह डाले हैं। कुछ लोग तो बोले थे कि सर हमको, हमारे लिए वो ठीक रहेगा या ये ठीक रहेगा। तो आपको बता दें कि आपको इसमें कंपटीशन बहुत कम है, आपके लिए यही ठीक है। आप प्री क्वालिफाई किए हैं तो थोड़ा मेहनत करके मेंस क्वालिफाई कर जाएँ। ये भी मेडिकल कॉलेज की भर्ती है, आपको मेडिकल कॉलेज ही मिलेगा, जैसे डिस्ट्रिक्ट वगैरह में मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे आप लोगों की तैनाती इसमें की जाएगी। हॉस्पिटल की नहीं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वगैरह की भर्ती नहीं है, मेडिकल कॉलेज की है। तो आपके आस-पास ही कहीं मेडिकल कॉलेज होगा, वो आपको दे दिया जाएगा। तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। जैसे अब जैसे एजीपीजीआई कराता है कि जम्मू कराता है, यूपीएमएस कराता है, ये लोग कराते हैं तो ये लोग वहीं पे अपना रखते हैं। बाकी इसमें चांस है आपको नज़दीक रहने का, तो थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, आप मेहनत करें और इसमें सफलता ज़रूर पाएँ। एक चीज़ है कि जैसे आप लोग प्री क्वालिफाई किए थे तभी हम आप लोग को एडवाइस दिए थे और आप लोगों को बताए थे कि आप लोग लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करें। लिखने से प्रैक्टिस के का ये मतलब नहीं होता है कि आप मतलब टाइम आपका बेस्ट जा रहा है। उसमें आपका हैंड राइटिंग में काफ़ी सुधार होता है और आपका जो स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह होता है उसमें सुधार होता है। इसलिए मैं आप लोगों को बताया था कि आप लिखने की प्रैक्टिस करें। जितना आप पढ़ रहे हैं उतना आप लिखें, और जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं लिखने से।
तो पढ़ाई के साथ-साथ आप लिखने की प्रैक्टिस करते रहें। आयोग करीब 2-3 चीज़ पे ध्यान देता है, जैसे आपका हैंडराइटिंग हो गया, कीवर्ड्स हो गए, डेफिनेशन हो गया, आप कितने वर्ड्स का जो क्वेश्चन जितने वर्ड्स के लिए दिए गए हैं, उतने वर्ड्स में आप लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, वो चीज़ आपको चेक करता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप पढ़ें। और एक कमेंट्स आया था कि सर जैसे 300 वर्ड्स लिखने हैं, तो वो 300 वर्ड्स किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, मैं पहले ही बता दिया आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो इसमें आपको अपने दिमाग से भी लिखना है। जो भी क्वेश्चन आप लिख रहे हैं उसको जैसे लॉन्ग क्वेश्चन टाइप के हैं तो उनको 300 वर्ड्स में लिखने की ज़रूरत है, उसको लिखें। यदि नहीं समझ में आ रहा तो इंटरनेट के माध्यम से देखें, नहीं तो कुछ अपना दिमाग यूज़ कर सकते हैं उसमें, नहीं तो आप थोड़ा उससे रिलेटेड आप उसको लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो लिखने का क्षमता वो बढ़ जाएगा, आप 300 वर्ड वहाँ भी कंप्लीट कर जाएँगे, क्योंकि आप उसको डेली बाय डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो आपके लिए नॉर्मल चीज़ हो जाएगा। तो आप उसको ज़रूर आप करें। मैं पहले वीडियो से ही आप लोगों को बताता आ रहा हूँ कि आप ऐसे ज़रूर करें, आपको इसमें काफ़ी बेनिफिट्स होने वाले हैं। और कुछ लोगों का कमेंट्स आया था कि सर इसमें आयोग जानबूझकर वैकेंसी को खाली रखता है। ऐसी बात नहीं है, ये धारणा गलत है। यदि आप लोगों को कोई डिमोटिवेट कर रहा है तो ये गलत कर रहा है। 2017 का भी हमने देखा था, उसमें क्वालीफाई लोग नहीं किए थे, अपना उन्होंने मार्कशीट वगैरह चेक किए। सब कुछ चेक करने के बाद वो लोग जो 40 का रेशियो 35 का उन्होंने क्रॉस नहीं किया था, तो आयोग ने उनको मना कर दिया। इसके लिए लोग 2017 में हाई कोर्ट तक गए थे, वहाँ पे भी आयोग ने बताया कि हम दोबारा भर्ती निकाल सकते हैं, बट अपने जो क्राइटेरिया है उसको हम नीचे नहीं कर सकते हैं। एक आयोग है जो कि यूपी का सबसे बड़ा आयोग यूपीपीएससी माना जाता है, तो अपने क्राइटेरिया को कम नहीं करेगा, उसमें आपको ही तैयारी करके उसको क्रॉस करना पड़ेगा। तो उन्होंने साफ मना कर दिया था इसे 2017 में। सेम वही 2021 में हुआ था, 21 में भी क्वालीफाई लोग नहीं कर पाए थे। जब क्राइटेरिया को आप क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें आयोग की कोई गलती नहीं है। यदि आप जो उसने क्राइटेरिया दे रखा है, यदि आप उसको क्रॉस कर रहे हैं, फिर आप जाके आयोग से लड़ सकते हैं कि भाई हमने जो आपने क्राइटेरिया दे रहा है उसको हमने क्रॉस किया, फिर आपने हमारा ज्वाइनिंग क्यों नहीं दिया। लेकिन आप लोग जब क्रॉस नहीं करेंगे तो आपको नहीं देगा, वो उसका उसने 2017 में साफ-साफ बता दिया था। इसके बाद 2022 का भी सेम हुआ, 50% अभ्यर्थी थे जो लिख नहीं पाए थे, जितना उसने बताया था, जितना उसने आयोग ने दिया था, 300 वर्ड्स, 125 वर्ड्स, और जो 9 क्वेश्चन दिए थे उसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो आयोग ने उसमें भी उनको पीछे कर दिया। जो क्राइटेरिया नहीं क्रॉस कर पाए थे भर्ती 50% खाली चली गई। अब बात करेंगे 2023 की, तो 2023 में ये आपके ऊपर डिपेंड है कि इस भर्ती को आप छोड़ रहे हैं या खाली जाएगी, या इस बार आप लोग इसको भरेंगे। ये डिपेंड आयोग के ऊपर नहीं है, ये डिपेंड आप लोगों के ऊपर है। यदि आप लोग कॉपी भर देते हैं या तैयारी उस हिसाब से करते हैं, लिखते हैं, तो यदि आपको नंबर 40 प्लस मिलता है, 35 प्लस एसटी-एससी वालों को मिलता है, तो गारंटी है कि वो सीट खाली नहीं जाएगी। तो आप लोग कोशिश करें कि इसको भरना है और पढ़ना है। एक चीज़ और है कि आप लोग पढ़ते और लिखते रहें। आप लोग ज़्यादा इस पे ध्यान न दें कैलेंडर कब आ रहा है और जल्दी एग्ज़ाम करा लिया जाए। देखिए जिस दिन कैलेंडर जारी हो जाएगा उस दिन कन्फर्म हो जाएगा आपका एग्ज़ाम कब है, उसी दिन आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। आप अपने आप को जाँचें, अपने आप को समझें कि आपको क्या अब आज आपका यदि एग्ज़ाम कराया जाता है, तो क्या आप क्वालीफ़ाई कर जाते हैं? यदि आपकी तैयारी इतनी हो चुकी है तभी आप कैलेंडर और एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार करें, नहीं तो आप तैयारी करें। बाकी जो आयोग अपना काम करेगा, आप अपना काम करते रहें। यदि कुछ क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, नहीं तो एक ग्रुप है हम लोगों का यूपीपीएससी का, आप ग्रुप में जुड़ें, वहीं पे हम लोग डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट